हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स ऑबी टू बिकम जीनियस। हम लोग महेश बर्नवाल का बुक को कवर कर रहे थे और द यूनिवर्स चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में लैग्रेंज पॉइंट को कवर किया था। और आज से हम लोग द प्लैनेट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में अर्थ तक के प्लैनेट्स को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। द प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट एक सेलेसियल बॉडी है, लाइक अदर सेलेसियल बॉडी। जो भी जितना भी यूनिवर्स में बॉडीज़ मिलता है सबको हम लोग सेलेसियल बॉडीज़ ही बोलते हैं। तो वैसे ही प्लैनेट्स भी एक सेलेसियल बॉडी है जो अर्थ के सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और सन ही उनका सोर्स है, जितना भी हीट और एनर्जी का सोर्स है सभी सन से ही मिलता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। किस डायरेक्शन में घूमते हैं वो लोग? वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं सब वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। वनली दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, और वो कौन है? वेनस एंड यूरेनस। राइमिंग दिख रहा है आपको, वेनस यूरेनस, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, और सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है। टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिनका नाम मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चार क्या हो जाएंगे? अर्थ लाइक प्लैनेट। इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो सरफेस है वो रॉक रॉक मतलब रॉक से बना हुआ है। और जितने बाकी बच गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब का जो सरफेस है वो गैसियस है, ठीक है, गैस और आइस से बना हुआ है, इसलिए उसको हम लोग गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये चार हैं इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट, ठीक है। उनका दूसरा भी नाम है जोवियल प्लैनेट, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ये सब कुछ नाम है जिसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको बोलते हैं? 4 प्लैनेट्स जो इनर प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या फिर इनको हम लोग इनर प्लैनेट भी बोलेंगे, अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोलेंगे, क्योंकि ये रॉक से बने हैं, रॉकियर है इनका जो सरफेस है। और वही जो आपका मार्स के बाद वाले प्लैनेट है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग को एक एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है, दिख रहा है आपको? ये मार्स है। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है, और उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब जुपिटर, ठीक है, जुपिटर लाइक प्लैनेट, या फिर जायंट प्लैनेट, बहुत बहुत बड़े बड़े प्लैनेट हैं, इसलिए ये सारे प्लैनेट्स को हम लोग जायंट प्लैनेट भी बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारी चीज़ याद रखिए। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं और डेंसर होते हैं, ठीक है। डेंसर यानी ज़्यादा, उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, और उसके बाद सारे लार्ज प्लैनेट हैं जो कि गैसियस हैं और हल्के हैं, ठीक है, बट उनके साइज़ की वजह से वो भारी हो जाते हैं। इनर प्लैनेट्स जो हैं ये चारों, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार क्या हैं? ये चार आउटर प्लैनेट हो गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है जिसका ज़रूरत तो आपको कभी नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। आप डायग्राम से डायरेक्ट याद रखिए। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इस ट्रिक का ज़रूरत तो नहीं है आपको, बचपन में ज़रूरत पड़ती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स क्या थे? डिस्टेंस के अनुसार सजे हुए हैं, तो आप याद कर ले इसको। तो हमारा पहला प्लैनेट जो है वो है मरकरी, ठीक है। मरकरी के बारे में हम लोग देखेंगे सब कुछ। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, और सन से सबसे करीब वाला प्लैनेट है। छोटा है इसका मतलब क्या है? ये कितना बड़ा है? अप्रॉक्स याद रखने का डेटा नहीं है, बट जान लीजिए। जैसे हम लोग का डायमीटर कितना? अर्थ का डायमीटर 12,700 समथिंग है, ठीक है। अगर इक्वेटर का देखें तो 56, और पोल का देखें तो 750 नहीं, सॉरी 14 है, ठीक है, 714 है। मरकरी का डायमीटर अप्रॉक्स 4,879 है, ठीक है, तो बहुत छोटा है।
मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन से सबसे क्लोजेस्ट है। ये एक रिवोल्यूशन पूरा करने में टोटल 88 डेज लगाता है। 88 डेज का मतलब समझ रहे हैं, मात्र 88 दिन में वो पूरा सन का एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है, जिसको पूरा करने में अर्थ को 365 डेज लगता है, उसको वो 88 डेज में पूरा कर लेता है। क्योंकि वो सन के सामने है इसलिए उसका जो रिवोल्यूशन जो ऑर्बिट है वो छोटा है, उसको कम डिस्टेंस तय करना है। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग डेज इंक्रीज करते जाएगा, रिवोल्यूशन का समय बढ़ता जाएगा। मरकरी और वेनस को हम लोग इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, मरकरी एंड वेनस को हम लोग इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में है। ठीक है, इनर प्लैनेट अलग हुआ, इंटीरियर प्लैनेट अलग हुआ। इंटीरियर प्लैनेट किसको बोल रहे हैं? जो अर्थ एंड सन के बीच में होते हैं, दो ही प्लैनेट हैं, उनको हम लोग इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ का सुबह बहुत ज़्यादा गर्म और रात बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस देखेंगे तो 560 है। ठीक है, मतलब रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर का डिफरेंस देखा जाए तो 560 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने की वजह से, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर होता है तो आपका हीट ट्रैप होता है, तो इसलिए हम लोग को नाइट में ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं जाता, तो एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है। मरकरी का अगर देखा जाए तो एक दिन हम लोग का 90 दिन के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, दिन कैसे होते हैं? जो अर्थ अपना एक्सिस पे रिवोल्यूशन कर रहा है, सॉरी रिवोल्यूशन नहीं, रोटेशन कर रहा है, गोल गोल जो घूम रहा है, उसके वजह से दिन रात हो रहा है। ठीक है, डे एंड नाइट। तो इसका यहाँ से अगर मरकरी का एक दिन 90 दिन के बराबर है, मरकरी में एक दिन रात होता है और हाँ यहाँ पे 90 दिन हो जाता है। इसका मतलब है कि मरकरी जो है वो अपना एक्सिस पे जो रोटेशन कर रहा है वो बहुत ही स्लो कर रहा है, अर्थ के मुकाबले बहुत ही स्लो कर रहा है, इसका यही मतलब होता है। मास देखा जाए तो 1/18 टाइम्स है। ठीक है, अर्थ के मास से बहुत कम मास है, 1/18 है। कोई भी इसका अपना सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इसका और वेनस दोनों जो दोनों इंटीरियर प्लैनेट्स जो हैं उनका कोई सैटेलाइट नहीं है। लाइफ यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हम लोग उसके बारे में जानने के लिए, मरकरी को जानने के लिए एक सैटेलाइट भेजे थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका क्या नाम है, मैरिनर 10। ठीक है, मैरिनर 10, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मैरिनर 10 किसके लिए जानकारी देने के लिए भेजा गया था? मरकरी का। ठीक है, ये सैटेलाइट गया था जो मरकरी के सरफेस से सबसे क्लोज में क्या करता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मरकरी का रिवोल्यूशन करता है, ये करता था, और उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करता था। ठीक है, जैसे वहाँ पे माउंटेन है, क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर क्या होता है? जब मीटियोराइट गिरता है स्पेस से, मीटियोराइट जब गिरता है तो एक गड्ढा बन जाता है सरफेस पे, उसी को क्रेटर बोलते हैं। और एक मैसेंजर भेजा गया था। मैसेंजर क्या है? एक एयरक्राफ्ट है, हम लोग एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मतलब उस पर कोई इंसान नहीं था, 2014 में भेजा गया था। वो उतरता, मरकरी का सरफेस से उतरता, बट वो मरकरी के सरफेस से कोलाइड होकर ख़त्म हो जाता है। 2014 में भेजा गया था और 30 अप्रैल 2015 में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सरफेस से टकरा के मरकरी का। फिर नेक्स्ट प्लैनेट जो हम लोग का वेनस है। ठीक है, वेनस सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, और इसको अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 225 डेज लग जाते हैं। ठीक है, ये और वेनस और यूरेनस ये दोनों उल्टा डायरेक्शन, और जितने प्लैनेट्स हैं सब वेस्ट टू ईस्ट चल रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, और ये आपका क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट करता है। इसलिए यहाँ पे सनराइज़ किधर से होगा? वेस्ट की तरफ से होगा। अर्थ पे सनराइज़ ईस्ट की तरफ से होता है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा है। ओके, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सन और मून के बाद सबसे चमकीला चीज़ जो दिखता है हम लोग को स्पेस में वो यही है। ठीक है, वेनस प्लैनेट ही दिखता है, और ये सुबह के समय आप इसको ईस्ट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, और रात के समय में वेस्ट डायरेक्शन में देख सकते हैं, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। ओके, और ये इसका जो साइज़ और मास है, ठीक है, साइज़ और मास है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टर प्लैनेट या फिर ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ का। ठीक है, सिस्टर प्लैनेट या फिर ट्विन प्लैनेट। यहाँ का एटमॉस्फेयर है इसके पास, और उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका
to 95% है। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। उसकी वजह से ही हम पढ़ने की वजह से ही क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट ट्रैप होने की वजह से अर्थ पे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो अब समझ सकते हैं यहाँ पे CO2 तो 0.03% है, वहाँ पे इतना ज़्यादा है 90 to 95% एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वहाँ का कंडीशन क्या होगा, वहाँ पे कितना ज़्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप हो रहा होगा, कितना ज़्यादा गर्मी होगा। इसीलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का, क्योंकि यह है सबसे गर्म है। ओके, कंडीशन कैसा हो जाता है, प्रेशर कुकर कंडीशन। जैसे प्रेशर कुकर में क्या रहता है, भाप रहता है, ठीक है, वैसा ही कंडीशन CO2 के वजह से वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है, वेनस है, ठीक है। लाइक मरकरी के जैसा ही वेनस के पास भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेनेरा सीरीज़। वेनेरा मतलब ही वेनस होता है, एक रशियन वर्ड है, ठीक है। तो सोवियत यूनियन के द्वारा 1961 से 1984 तक सीरीज़ भेजा गया सैटेलाइट्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेरा सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। पहला जो सीरीज़ था 7, मतलब वेनेरा 7 जो था, पहला ऐसा बना जो वहाँ से कुछ डेटा भेजा वेनस से, ठीक है। वैसे ही वेनेरा 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारा भेजा गया 1961 से लेकर 1984 तक। तो इसको याद रखें, वेनेरा सीरीज़ किसका स्टडी के लिए था, वेनस ग्रह के स्टडी के लिए था, जो कि ईजी है, नाम से ही लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग का अर्थ, अपना अर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं। अर्थ क्या है, तीसरा प्लैनेट है सन से, ठीक है। और अगर साइज़ में देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। पहला जुपिटर हो गया, दूसरा सैटर्न हो गया, तीसरा यूरेनस नेपच्यून, और पांचवा होता है जो वो है अर्थ, ठीक है। छठा वेनस हो जाएगा, और उसके बाद मार्स एंड मरकरी आएगा साइज़ के अनुसार, ठीक है। हम लोग को लास्ट में इसका सबका एक बना देंगे, डिस्टेंस के अनुसार, साइज़ के अनुसार, मास के अनुसार, सब तरह से हम लोग एक सीरीज़ बना लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा, सॉरी तो मिटा दीजिए, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का अर्थ जो है वो झुका हुआ है, अपना एक्सिस पे झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ है, ये इसका अगर वर्टिकल लाइन है तो वो आपका 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ओके, वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपना एक्सिस पे। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको याद रखें। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया गया यहाँ पे कैसे जो झुका हुआ है। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम ये झुका हुआ और फिर रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये ऑर्बिट है अर्थ का सन के अराउंड। ये कहाँ है, वेनस और मार्स के बीच में पड़ता है, ठीक है। वेनस आपका सबसे नज़दीक का ग्रह है अर्थ का। ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है सभी प्लैनेट के जैसा, ठीक है। सिर्फ वेनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट करते थे। ये अपना एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज, ठीक है। 1/4 डेज मतलब 365 डेज एंड 6 आवर, अप्रॉक्स 6 आवर लगाता है। अर्थ का डिस्टेंस देखा जाए सन से तो वो कितना है, अप्रॉक्स लास्ट टाइम भी हम लोगों ने याद किया था, वो कितना है आपका 150 है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर सिंपली याद क्या रखिएगा 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमल है, मतलब अनुकूल है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। इसलिए आपका अर्थ जो है लाइफ को सस्टेन कर पाता है, इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जब स्पेस से देखा जाता है तो ये पूरा ब्लू दिखता है, ठीक है, ड्यू टू वाटर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा वाटर होने की वजह से हमारा जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, इसके पास एक मून है, ठीक है। मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचर के द्वारा, नेचर में प्रेजेंट, और इसके पास कोई रिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिंग देखेंगे, मतलब जितना भी जैसे सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, सबके पास क्या होगा, एक गैसियस रिंग होता है चारों तरफ,
बट अर्थ के पास नहीं है। बहुत सारा हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, ठीक है, सैटेलाइट भेजते हैं। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग बना के भेजते हैं। वो क्या करता है, अर्थ का रिवोल्यूशन करता है और हम लोग को हेल्प करता है टेलीकम्युनिकेशन में, वेदर इंफॉर्मेशन में, ठीक है, और सब भी स्पेस का रिलेटेड चीज़ में हेल्प करता है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है ट्रैपिस्ट 1 के बारे में। ट्रैपिस्ट 1 2017 का बात है। नासा के एस्ट्रोनॉमर ने एक डिस्कवरी किया। ट्रैपिस्ट 1 एक स्टार है, ठीक है, नाइबरिंग मेटल रिच अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार, ठीक है। ड्वार्फ स्टार मैंने बताया था वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है, तो उसी तरह का ये अल्ट्रा कूल था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो ये एक ड्वार्फ स्टार है। ये इसी के अराउंड में एक अर्थ के ही साइज़ का रॉकी प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और वो सपोर्ट कर सकता है, लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। ओके, और वो कितना दूर है, ये ट्रैपिस्ट 1 जो है अप्रॉक्स 39 लाइट ईयर्स दूर है हम लोग से, हम लोग का अर्थ। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अर्थ के बारे में। जैसे अर्थ का शेप जियोइड है, ठीक है, अर्थ ही शेप को हम लोग एक नाम दे दिए हैं जियोइड शेप, ठीक है, जो अर्थ का शेप उसको जियोइड बोला जाता है। पोलर डायमीटर देखें तो 12 7 14 है, इसको याद रखना आप लोग को, पूछा जाता है। और आपका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो कितना है, 12,756। ये दोनों का बीच का डिफरेंस तो 42 दिख रहा है, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ पॉइंट का भी चेंजिंग आता है और बहुत सारे बुक्स में आपको 43 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्वेटर का और इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर का बीच का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, तो इसको याद रखें 43 मारिएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। वैसे इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा 42। पोलर डायमीटर देखा जाए तो डायमीटर वो तो आप निकाल सकते हैं फार्मूला से। क्या फार्मूला होता है, 2πr से, ठीक है, RN रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर सिंपली आप याद रख लीजिए कितना होता है, 40, ठीक है, 40 के अप्रॉक्स पेरीमीटर होता है, 40,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स। डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रख लीजिए 40 के अप्रॉक्स होता है। मास देखा जाए तो कितना है, 6.6 × 10⁻14 kg है मास, इसको याद रखें। ये आपका NCERT में यूज़ होता था साइंस जब पढ़ते थे हम लोग 9वीं क्लास में, और यहाँ पे गलती से टन लिख दिया था, ठीक है, तो उसको माइंड मत करिए, मिसप्रिंट होता है बुक्स में भी। वाटर सरफेस 71% वाटर सरफेस है, लैंड सरफेस जो बच गया 29% लैंड है। वॉल्यूम इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। एवरेज रिलेटिव डेंसिटी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 5.5, ये कम से कम याद रखिए। एज देखा जाए तो अभी कितना साल का हो गया हमारा अर्थ, 4.6 बिलियन ईयर्स का हो गया है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का इसका रोटेशन टाइम, अपना जगह पे एक्सिस पे कितना स्पीड, कितना समय में वो घूम लेता है, तो उसको टोटल 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स लगते हैं अपना एक रोटेशन पूरा करने में। रिवोल्यूशन का बात करें तो 365 डेज लगते हैं एंड 5 आवर 48 मिनट, तो हम लोग इसको 365 डेज और 6 आवर बोल सकते हैं। इसी के वजह से हर एक 4 साल के बाद क्या हो रहा है, 24 घंटा बढ़ जा रहा है ना, इसलिए हम लोग हर एक 4 साल के पास लीप ईयर मनाते हैं, जिसमें 366 डेज होता है इसी वेरिएशन को पूरा करने के लिए। ओके, रिवॉल्यूशन वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये अपना एक्सिस पे चक्कर लगा रहा है। वो कितना है, यहाँ पे गलती से सेकंड लिख दिया गया था, मैंने सुधार दिया है। और किलोमीटर पर आवर में देखें तो 1670, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मिनट नहीं आवर है, सॉरी, ठीक है, ये आवर है, तो इसको याद रखें। लेंथ ऑफ ऑर्बिट देखा जाए तो ऑर्बिट का लेंथ इसको याद तो नहीं रखना है, बस जान लीजिए 960 मिलियन किलोमीटर है इसका ऑर्बिट लेंथ। ये जो ऑर्बिट लेंथ दिख रहा है ये 960 मिलियन किलोमीटर है। पेरीहेलियन लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, पेरीहेलियन किसको बोलते हैं, पेरी यानी हमेशा नज़दीक, जस्ट सरफेस पे, उसको पेरी बोला जाता है। और ऐप जो भी दूर होता है, पेरीहेलियन आपका मतलब सन से सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अर्थ का कितना है, 147.9 है। और सबसे दूर सन सबसे दूर कब रहता है, ठीक है, तो वो है 152 मिलियन किलोमीटर, और एवरेज आपका 15 करोड़ 149.8 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, वो इलिप्टिकल है, इसलिए एक समय आता है जब वो बहुत दूर रहता है, सन बहुत दूर रहता है अर्थ से, और एक समय आता है कि सन बहुत ज़्यादा ही सामने हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि इलिप्टिकल केस में दो फोकस होते हैं तो कोई एक फोकस पे सन है। तो ये होता है, आप इलिप्टिकल पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो सिंपली याद रखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के वजह से दो ये कंडीशंस होता है कि एक समय रहता है जिसमें सबसे नज़दीक और एक समय सबसे दूर होता है। पेरिहेलियन आपका 3 जनवरी को हो रहा था, ठीक है, ठंडा का समय रहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। और एपहेलियन कब हो रहा था, 4 जुलाई को हो रहा था, ठीक है। तो ये सबको याद रखें। ओके, सन का जो लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है इसको याद रखना, 8 मिनट 18 सेकंड, ठीक है। बहुत जगह 20 सेकंड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप 8:18 या फिर 8:20 जो रहे उसको टिक कर दीजिएगा। मून का डिस्टेंस देखा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3.84 डिस्टेंस याद रखिएगा। सबसे जो गहरा पॉइंट है वो क्या है, मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, जो कि 11 किलोमीटर का है और ये आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है। हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है अर्थ का, जिसका हाइट 8,850 मीटर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट अर्थ के बाद जो मार्स है और भी जितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम लोग का ये 2 मंथ का टारगेट है जो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ओके, तो आप सोचिए नहीं, शुरू में लेट हुआ बट अब आपका वीडियो ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा और ज़्यादा लंबा रहेगा ताकि जल्दी हम लोग का सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बहुत सारा पीएससी एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, ठीक है, जेपीएससी, सारे एग्ज़ाम्स हैं आगे। तो इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।